नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो ये यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, फेयर चल रही होगी। एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कमेंट करके कि आपकी जो ये प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। और सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और कमेंट में ये बताएं प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जो क्लासेस हो रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। प्लीज़ सबसे पहले यही बताएं। शुरुआत मैं क्लास की करूँगा। जो बच्चे नए हैं वो ये जान ले कि भैया ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो यहाँ पर फ्री में कराई जा रही है। पूरा जो सिलेबस है वो फ्री में यहाँ पर कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, सबसे पहले क्या है, जो बुक्स है वो भी फ्री में यहाँ पर दी जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है। और जो स्टडी मटेरियल है ओनली यूपीएससी का वो भी यहाँ पर आपको क्या है भैया फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो बुक्स है, जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ पे मिल रहा है, एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दें। वो बच्चे जो जिन्हें बुक्स और स्टडी मटेरियल ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, एक बार प्लीज़ सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको देखो टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये क्या है, जो बुक्स है, स्टडी मटेरियल है वो आपको दिया जा रहा है। जो टेलीग्राम चैनल है उसकी जो लिंक है हमारे चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप जाकर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको बुक्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। ठीक है, लगातार वहाँ पर दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ 9711141048, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो आप इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग लेनी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की थोड़ी सी क्लास को। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया कि आर्टिकल 30 है ना, अनुच्छेद क्या भैया 30 को हमने यहाँ पर देख लिया था, ख़त्म कर लिया है ना। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा शुरू करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक और जानकारी आप सभी को दे दूं। ओनली यूपीएससी का ही एक दूसरा प्लेटफॉर्म, ओनली यूपीएससी का एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, शुभम मिश्रा के नाम से, मेरे नाम से, ये साइड में आपको दिख रहा होगा। इस पर 2 दिन पहले आपको एक वीडियो अपलोड की गई थी, एरो में आप देख पा रहे हो। इस वीडियो को जाकर आप देखें। लेटरल एंट्री से रिलेटेड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप तैयारी करना, आपको मालूम होना चाहिए कि लेटरल एंट्री क्या है, तो इस पर एक वीडियो अपलोड की गई थी, इसे जाकर आप देख लें। और चैनल को, इस वाले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल की जो लिंक है वो, शुभम मिश्रा वाले चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर उसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन आज की क्लास कुछ अलग होने वाली है। कैसे अलग होने वाली है, देखिए हमने क्या पढ़ लिया भैया, हमने यहाँ पर आर्टिकल 30 तक पढ़ लिया है ना। अनुच्छेद कितने तक पढ़ लिया, आर्टिकल 30 तक हमने देख लिया, पढ़ लिया पूरा मामला, है ना। अब ये जो फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट कितने तक है भैया, फंडामेंटल राइट हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था भैया, हमने 30 तक तो देख लिया। अब आर्टिकल 31 जो है और आर्टिकल 32 ये बचा हुआ, ये जो आर्टिकल 32 है ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। शुरुआत में हमने सबसे पहले आर्टिकल 32 से ही शुरुआत की थी कि भैया मूल अधिकारों का अगर आपका कहीं हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 की शुरुआत में ही, मतलब फंडामेंटल शुरुआत करने से पहले ही, मूल अधिकार की शुरुआत करने से पहले ही हमने 32 को ब्रीफ में पढ़ा था, पूरा बारीकी से पढ़ा था। ठीक है, और 30 तक हमने इधर खत्म कर लिया। अब ये इकलौता आर्टिकल 31 बच रहा है ना, इसको आगे हम अभी देखेंगे, ब्रीफ में इसका डिस्कशन करेंगे। इकलौता थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार वाला थोड़ा सा इसमें और भी आर्टिकल्स जोड़े गए थे, क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर क्या है, जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा लगभग समाप्त हुआ है। ठीक है, लगभग समाप्त हो गया। तो अब देखिए ये फंडामेंटल राइट जब हमारा ये समाप्त हुआ है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भैया इस पर जो अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उस पर आंसर राइटिंग किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए भैया, उत्तर लिखने की जो प्रक्रिया है वो आपके द्वारा करी जानी चाहिए। ठीक है, अब यूपीएससी ने फंडामेंटल राइट से, ठीक है,
पिछले कुछ सालों में जो 2-3 प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न मैं अब आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और आपको इसका आंसर करना होगा, इसका उत्तर लिखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? इसका उत्तर आपको लिखना होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब आपको ये कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, आपको अभी मैं ये क्वेश्चन आपको दूंगा, किस तरह से आपको लिखना है वो भी मैं थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जितने भी अभी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसको आप क्या करना है, उसको आंसर करना है, मतलब उसको लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी पर इसका आंसर। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको लिख कर आपको हमें क्या करना है, आपको हमें इसे मेल करना है। क्या करना है? ईमेल करना है। मतलब आप समझ रहे हैं, जीमेल पे जो आप मेल करते हो है ना, वो मेल करना है। कैसे? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस पर मेल करना है। देखिए, हमारी जो जीमेल आईडी है, ठीक है, ओनली यूपीएससी की जीमेल आईडी है, इस पर आंसर लिखकर फ़ोटो कैप्चर करके फ़ोटो खींचकर आपको इस पर क्या करना है, जीमेल पर यहाँ पर हमें मेल करना है। हमारी जो मेल आईडी है वो क्या है भैया, इस पर आपको मेल करना है ओनली यूपीएससी, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, मेल करना है। ONLYUPSC न्यूमेरिकल 4AD@gmail.com। इस पर आपको क्या करना है, हमें अपने आंसर लिखकर मेल करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप मेल नहीं कर पा रहे हो, कोई परेशानी हो रही है आपको, तो आप हमें इसे टेलीग्राम पर भेजो। क्या करो, अभी मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर आपको इसे भेजना है। ठीक है, टेलीग्राम की जो आईडी है, कई लोग टेलीग्राम आप सभी यूज़ करते होंगे, तो सर्च टेलीग्राम के ऊपर सर्च में आप लिखना, जाकर सीधा लिखना @ यहाँ पर लिखना @ओनली यूपीएससी 8860। बस इतना ही आप सर्च करना, आपको ये जो हमारा अकाउंट है ओनली यूपीएससी का वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर आप अपनी लिख कर आंसर, हम फोटो यहाँ पर आपको भेज देना है टेलीग्राम पर। आपकी कॉपी को चेक यहाँ पर किया जाएगा। चाहे जीमेल आप कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है उस पर आप प्लीज़ ना करें, 9711411048। इस पर कोई भी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस पर भेज दो तो कॉपी चेक नहीं होगी। इस पर बड़ी संख्या में क्वेरीज आती रहती हैं, तो आप सभी की कॉपी उसमें फंस जाएंगे। आपको चेक करके आपको ये कहे कि मिलेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इस पर आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो ये आप कर सकते हैं। जो आंसर राइटिंग वाला मामला है वो इस पर आप दोनों पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है मैं आपको क्वेश्चन शुरुआत करता हूं क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन आपको लिखना है, किसका आंसर आपको यहां पर क्या करना है, लिखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन यूपीएससी ने ये 2023 में पूछा है। अभी पिछले साल का जो एग्ज़ाम मेंस का हुआ, जो रिजल्ट आया था उसमें यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, 250 शब्दों में इसका आंसर करना है, 250 वर्ड्स में, और 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन को देखेंगे, इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको भी देखेंगे। कह रहा है, भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवन यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था और 250 शब्दों में लिखना है। 15 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, यानी अभी पिछला जो अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक बार बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए, जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, कौन सा भैया, आर्टिकल 21 क्या है, जीने का अधिकार है, और आपका ये क्या है भैया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है भैया, ये जो आर्टिकल 21 है, मतलब 1922 वाला मामला क्या है भैया, ये क्या है, जीवन की स्वतंत्रता आपको किस में मिली है, आर्टिकल 21 में मिली है ना, और स्वतंत्रताएं जितनी मिली है ये इसी आर्टिकल में तो दिया गया है। तो भैया ये इस पर आपको आंसर ये लिखना है कि जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब ये देखिए, लगातार यहाँ पर मैंने बताया आर्टिकल 21 का क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर क्या है,
इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करता जा रहा है। आर्टिकल 21 का, अनुच्छेद 21 का क्या यहाँ पर इसका विस्तार करते जा रहा है। मतलब जीवन की स्वतंत्रता मैंने पढ़ाया ना कि भैया जीवन की स्वतंत्रता सिर्फ ये नहीं है कि आपको सांस लेना ही जीवन की स्वतंत्रता में आता है, बल्कि जीवन की स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या और भी विस्तार करता जा रहा है। सिर्फ जीवन की स्वतंत्रता ये नहीं है कि आप सांस ले रहे हो, जीवित हो, बल्कि इसमें बहुत सारे दायरे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे हैं निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण से व्याख्या। अब इसको एग्जाम्पल देकर आपको डिस्कस करना है। इसके साथ भैया भारत, ये जो आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि भैया ये जो संविधान है भारत का वो गतिशीलताओं के क्षमताओं के साथ एक जीवन यंत्र है। ठीक है, एक कोटेशन यहाँ पर रख दिया गया, उसके रेफरेंस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको यहाँ पर क्या भैया, इसके आंसर आपको यहाँ पर 250 शब्दों में करने हैं, और शब्दों का जो कहा जाता है 250 शब्द, तो उस पर फोकस किया करें। अगर इससे ज़्यादा लिखते हैं आपको तो ये मानिए कि यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर नहीं लिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखें। अब आगे यही क्वेश्चन क्या है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कि भैया यही 250 शब्दों में आपको 250 वर्ड्स में इसको लिखना है, और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, और वही 2023 में यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, तो ये क्या है, इसके आंसर को आपको करना है। ठीक है, अब अगला एक और क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, जो हमने अभी तक फंडामेंटल राइट पढ़ा है, इसी पर सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर फोकस करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है कि भैया भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में इसका आंसर करना है। 10 नंबर का ये आपका है, 10 मार्क्स का है, यूपीएससी ने 2022 में पूछा था। अब ये कहाँ आता है भैया, ये किस आर्टिकल में आता है, किस आर्टिकल के ये अंतर्गत आपका आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो इसका साफ साफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस भी किया है। इसके आंसर को आपको करना है। ठीक है, और मेल करना है, इस पर आगे डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, जो लोग आंसर नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि यार आंसर क्या करना है, अगर आपने आंसर नहीं किया तो आपकी सारी जो आपने लेक्चर किया है, जो फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ लिखने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। यही भैया इंग्लिश में इसका वर्जन है कि राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। 10 नंबर में ये पूछा था, और वही मतलब क्वेश्चन यही है कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं, और इसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है कि भैया आप जो है वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं। ठीक है, वही ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच वाला जब मामला है, उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, और कह रहा है क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है। मतलब अगर आप बोलने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, तो क्या इसके अंतर्गत इसके सर्कल में हेट स्पीच, घृणा वाक्य भी आता है क्या। और कह रहा भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, चर्चा कीजिए। यूपीएससी ने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था। 200 शब्दों का इसका आंसर आपको लिखना है, और 12.5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वही अब भैया सीधा सीधा इस पर इंग्लिश में वही वर्जन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वही मामला, मतलब जो इंग्लिश में हिंदी में मैंने बताया वही इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं। आपको इसका क्या करना है, आपको इन तीनों के जवाब लिखकर भेजने हैं। जीमेल पर करना है, आपको मेल करना है हमें, और टेलीग्राम अगर आप जीमेल नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पर इस को सीधा सर्च करोगे आप अपने टेलीग्राम के सर्च बार पे, यहाँ पर हमारा ओनली यूपीएससी का आईडी आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर आप सीधे अपने भेज सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में ये जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिखकर नहीं भेजते, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपका एफआर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको फर्दर दिए जाएंगे। अब टेस्ट का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा लगातार, क्योंकि एफआर को हमने लगभग समाप्त कर लिया। अब आर्टिकल 31 जो है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक बार इसके आंसर को आप लिखकर सेंड करो, और दूसरी बात भैया कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।